मैं डॉक्टर जेपी मौर्य सहआचार्य भूगोल पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जनसंख्या स्थानांतरण यानी प्रवासन या प्रवास के बारे में कि प्रवास के रूप कौन से हैं, मानव प्रवासन के पक्ष के बारे में आपको विस्तार से बताया और मानव प्रवासन के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं, जिसमें जैसे प्राकृतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारक है और शैक्षिक कारक। इन्हीं 5 कारणों के बारे में आपको विस्तार से बताया गया। आज है कि प्रवासन के प्रकार। प्रवासन मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों में या एक ही देश में के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होता है। इस आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी एक देश से या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या देश से, उसके बारे में दोनों विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो प्रवासन होता है उसके बारे में। जैसे 1 नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, 2 नंबर है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवासन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, इस प्रकार के प्रवास के अंतर्गत एक ही महाद्वीप के 2 विभिन्न देशों के बीच लोगों का स्थानांतरण होता है। उदाहरण, चीन से बड़ी संख्या में लोग इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया तथा सिंगापुर में जाकर बस गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में मानव समुदाय की नागरिकता का परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार का प्रवास बाध्यता मूलक व स्वैच्छिक दोनों प्रकार का हो सकता है। एशिया में कुल जनसंख्या में स्थानीय जनसंख्या की अपेक्षा प्रवासी जनसंख्या का अनुपात कम है। एशिया में अधिकांश प्रवास 19वीं शताब्दी में हुआ। एशिया में सबसे अधिक प्रवास चीनी लोगों का हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हजारों की संख्या में इन लोगों ने कोरिया से जापान की ओर प्रवास किया। विकसित राष्ट्रों में सबसे अधिक प्रवास ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में हुआ है। यहीं मुख्यतः पंजाब के लोग प्रवासित हुए हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भी यहीं से प्रवास अधिक हुआ है। हाल ही के कुछ वर्षों में कई नृजातीय समूहों में विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न कारणों से प्रवास किया है। जैसे बांग्लादेश के चकमा शरणार्थी बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल लोग भारत में वापस लौट रहे हैं। 2 नंबर अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवासन। एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवासन को आंतरिक प्रवासन कहा गया है। उदाहरण, यदि लोग कोलकाता से मुंबई की ओर प्रवास कर रहे हैं तो ये अंतर्राज्यीय प्रवासन कहलाता है,
क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है जबकि बम्बई महाराष्ट्र में है। स्थानीय प्रवसन, स्थानीय प्रवसन में लोगों का स्थानांतरण देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य होता रहता है। ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, उच्च शिक्षा तथा रोजगार के साधनों की कमी के कारण लोग नगरों की ओर प्रवासन करते रहते हैं। इसे ही स्थानीय प्रवासन कहा जाता है। 2 नंबर है मौसमी या सामयिक प्रवासन, यानी मौसम के अनुसार जो प्रवासन होता है उसके बारे में। मौसमी प्रवासन एक निश्चित समय में मौसम के अनुसार होता है तथा मौसम परिवर्तन के बाद वापस अपने निश्चित स्थान पर लोग लौट आते हैं। मौसमी प्रवासन मजदूरों, चलवासी लोगों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर होता रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसमी प्रवासन अधिक होता है। शीतकाल में पर्वत के ऊपरी भागों में तापमान के हिमांक तक पहुंच जाने के कारण लोग अपने जानवरों को लेकर पर्वत की तलहटी एवं घाटियों की तरफ आ जाते हैं। विद्यार्थियों, ये स्थानांतरण के प्रमुख प्रकार थे, जिसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्देशीय यानी आंतरिक प्रवासन किस प्रकार होता है। धन्यवाद।